तो आज हम जी फॉर्मली इंशाल्लाह अपना डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। इसमें हम सबसे पहले असर्टिव सेंटेंसेस जो है ना जी, इनका हम देखेंगे कि असर्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं इनके हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाने हैं। ठीक है जी। असर्टिव का मैंने आपको बताया है कि बेसिकली दीज सेंटेंसेस आर यूज टू मेक अ स्टेटमेंट। कोई भी बयान जारी करने के लिए, कोई भी खबर देने के लिए इन सेंटेंसेस को इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले जी हम दो एग्जाम्पल्स जो है ऊपर लिख लेते हैं, फिर उनको फॉलो करते हुए मैं आपको रूल्स लिखवा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल एक हम लिख लेते हैं सेज के हवाले से, ही सेज। ठीक है जी। और एक हम लिख देते हैं ही सेड के हवाले से, क्योंकि अगर हमने चेंजेस करनी है ना जी, तो वो सारी चेंजेस जो है वो क्लियर हो। ठीक है, ये इधर जो है आई टीच यू फिलोसफी, और ही सेड ही इज इल। या ऊपर वाला भी लिख सकते हैं कि आई टीच यू फिलोसफी। तो ये हमारे पास ना दो एग्जाम्पल्स हैं, हम इन्हीं में से जो है अपनी वो जो रूल्स हैं उनको देखते जाएंगे। बल्कि इसको कर दें ही सेड टू मी। ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहला जो आपने काम करना है ना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए, सबसे पहला काम जो करना है वो है कॉमास को खत्म करना है। तो जब हम असर्टिव सेंटेंसेस हमारे पास होंगे, तो असर्टिव सेंटेंसेस में कल भी मैंने आपको बताया था कि कामास को ख़त्म करने के लिए, बल्कि कामास को ख़त्म करने से पहले ये से वाला और सेड वाला, इसकी जो है ना हम फ़र्क जो है ख़त्म कर देते हैं। फिर कामास वाला बाद में आ जाएगा, वो बिल्कुल फिर हमें आसानी होगी। अच्छा, अगर होगा सेज और इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, जिस तरह ही सेड टू मी है, ठीक है जी, तो आप फिर से या सेड को वैसे ही रहने देंगे। ठीक है जी, इसको तब्दील नहीं करेंगे। अगर सेड जिस तरह लिखा हुआ है और उसके बाद टू मी ऑब्जेक्ट भी है, तो आप इसको टोल्ड में तब्दील कर देंगे। ही सेड टू मी है जी, तो आप लिखेंगे ही टोल्ड मी। आपने जो है टोल्ड टू मी नहीं लिखना, टोल्ड के बाद टू इस्तेमाल नहीं होता। आपने सिंपली क्या करना है कि से को से ही रहना देना है, अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो। ठीक है जी। अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर आपने इसको टेल या टोल्ड में तब्दील कर देना। या दूसरी फॉर्म होगी तो आपने टेल की दूसरी फॉर्म लिख देनी है। अगर पहली फॉर्म है तो फिर आप टेल ही लिखेंगे। बस सिंपली आपने देखना है कि अगर ऑब्जेक्ट मौजूद है तो आपने टेल को, सॉरी, से को टेल में और सेट को टोल्ड में तब्दील कर देना है। ये पहला आपने असूल याद रखना है। ये बाहर की जो है वो तब्दीली है। क्लियर हो गया जी। यहाँ ये पॉइंट क्लियर है जी। नेक्स्ट हमारा वही पॉइंट आ जाएगा जो हमने पहले नंबर पे लिखना है। तो तब मैंने कहा तरतीब से आपको जो सेंटेंस जिस तरह से स्टार्ट होता ना वैसे ही बता दूं। तो आपने, कल मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मुख्तलिफ सेंटेंसेस हैं, लाइक आपका सॉरी इम्पेरेटिव और इंट्रोगेटिव के अलावा, चाहे वो लेट वाला है, चाहे वो एक्सक्लेमेटरी है, चाहे वो आपका डिक्लेरेटिव या असर्टिव है, इनमें हमने कॉमास को ख़त्म करने के लिए जो है वो दैट इस्तेमाल करना है।
क्लियर हो गया जी। तो इन्हीं को अगर हम देखें तो ऊपर वाला फिक्रा जो है उसमें इसी तरह लिखेंगे, ही सेज दैट। नीचे वाले में हम लिखेंगे, ही टोल्ड मी दैट। ठीक है जी। ये देखें, बाहर वाले हिस्से को हमने अब तब्दील कर दिया है। साथ साथ मैं आपको ये चेंजेस करके भी दिखाता जाऊंगा ताकि आपको ये आसान लगे। ठीक हो गया जी। मतलब पहले हमने से या सेट को तब्दील कर दिया। इसको हमने टेल या टोल्ड में तब तब्दील करना है जब हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद हो जिससे वो बात कर रहा हो। उसके बाद हमने कामास को दैट से ख़त्म करना है जी। ठीक हो गया। इसके बाद हमारी प्रोनाउन की तब्दीली। ठीक है जी। प्रोनाउन को हमने तब्दील करना है। ये कल मैंने सारे रूल्स आपको बता दिए हैं। ठीक है जी। वो आप जो है असूल याद रखेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और नीचे आप लिख दें सन। कि जो अंदर वाला फर्स्ट पर्सन है वो बाहर के सब्जेक्ट के साथ तब्दील होगा। ठीक है। और अंदर का जो सेकंड पर्सन है बाहर के ऑब्जेक्ट के साथ, और अंदर का जो थर्ड पर्सन है वो तब्दील नहीं होगा। एंड से मुराद नो चेंज। तो ये हम देख लेते हैं। आई जो है बाहर के सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होगा, चूंकि आई जो है हमारा बेटे फर्स्ट पर्सन है। आई और बी दो फर्स्ट पर्सन है। तो आई जो है ये ही के साथ, आई जो है ही के साथ तब्दील हो जाएगा। ही सेज दैट, आई जो है ही के साथ तब्दील हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ही। ठीक है जी। अभी हमने ये टेंस वाली तब्दीली को छोड़ देना है। ये है सेकंड पर्सन। ठीक है जी। आई टीच यू फिलोसफी। अब एक बंदा भी आप कर सकते हैं, जिस तरह ही सेज टू मी। मैंने कहा था ना कि कल के अगर आपका ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपने फर्ज कर लेना है कि ही इज टॉकिंग टू मी या अस। जाहिर सी बात है, या वो मुझसे बात कर रहा होगा या हमसे बात कर रहा होगा। किसी और से होगा तो वो तो लाजमी तौर पे मेंशन कर देता है। और जब आगे जो है वो यू है तो इट मीन्स के हमसे बात कर रहा है। तो इधर जो है जाहिर सी बात है, अब फिलोसफी है तो बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है, तो हम आस्क भी कर सकते हैं। तो यू को जो है अगर हम सपोज करें ही सेज टू मी, तो फिर जो है यहाँ पे अ, इसको आई के साथ तब्दील कर देंगे। ठीक है जी। मतलब यहाँ पे आई टीच यू फिलोसफी, ये मफूली हालत है तो यहाँ पे मी आ जाएगा। अगर वी हम करते हैं तो फिर एस आ जाएगा। ये हमने फिर इधर जिस हिसाब से करना है। फॉर एग्जांपल हम करते हैं, इसको एज्यूम करते हैं कि फिक्रा है इस तरह, ही सेज, ये ब्रैकेट वाला हमने एज्यूम किया टू मी। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा ही सेज दैट। ये यहाँ पे हमने वर्ब की तब्दीली अभी करनी है क्योंकि वो अगला रूल मैं बताऊंगा। अब यू जो है सेकंड पर्सन के साथ तब्दील होगा, सॉरी सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ तब्दील होगा। ऑब्जेक्ट मी है तो यहाँ पे मी आ जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ ही सेज टू अस होता तो यहाँ पे अस आ जाता। ही सेज दैट ही खाली जगह अस या मी फिलोसफी। क्लियर हो गया जी। इसी तरह नीचे है, ही सेड टू मी शी इज इल। उसने मुझे कहा कि वो बीमार है। हमने बाहर तब्दीली कर दी। अब शी जो है, शी थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन तब्दील नहीं होता है, हम इसी तरह शी लिख देंगे जी। ही सेड टू मी दैट शी, ये हम इज वाला चूंकि ये फेल है, फेल की तब्दीली है, वर्ब की तब्दीली है, तो ये बाद में हम करेंगे। ठीक हो गया जी। ये हमारे दो सेंटेंसेस है। अब इस तरह जो है हमने प्रोनाउन को तब्दील करना है। अब चौथी जो तब्दीली है, बड़ी तब्दीली जो होती है, वो होती है जी टेंस की तब्दीली। वो मैंने कल आपको सारा बता दिया था। अगर किसी को
ये लेक्चर मिसिंग है तो वो कल वाला मैं इंशाल्लाह आज अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, देख सकते हैं। आज टेंस की तब्दीली सिर्फ उस सूरत में करनी है जब बाहर पास्ट हो जी। बाहर पास्ट हो तो हमने तब्दीली करनी है, अदरवाइज हमने टेंस तब्दील नहीं करना। तो यहाँ पे देख लें, पहले सेंटेंस में ही सेज है, तो ये प्रेजेंट है, तो इट मीन्स कि हम यहाँ पे कोई जो है वो टेंस की तब्दीली नहीं करेंगे, जो टेंस है वही लिख देंगे। तो यहाँ पे ही सेज दैट ही, अब यहाँ पे आई के साथ तो टीच आ गया, लेकिन ही के साथ टीचेज आता है जी। ही टीचेस मी, यही टीचेज अस फिलोसफी। अगर बाहर पास्ट है तो फिर हमने तब्दील करना है। अब यहाँ पे पास्ट है जी दूसरे फिक्रे में, तो आप देखें, ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी आ गया, कामा खत्म करने के लिए हमने दैट लगा दिया, ये थर्ड पर्सन था, ये एज इट इज आ गया। वर्ब है जी हमारे पास इज जो है वो प्रेजेंट का है, तो मैंने आपको बताया था कि इज की जगह और एम की जगह आपने वाज लगा देना है, आर की जगह वर लगाना है, तो इसकी जगह यहाँ पे वाज आ जाएगा, शी वाज इल। तो बेसिकली आप देख लें कि पहले नंबर पे हमने से या सेट को तब्दील करना है, दूसरे नंबर पे हमने कामास को ख़त्म करना है, तीसरे नंबर पे हमने प्रोनाउन को तब्दील करना है, और चौथे नंबर पे हमने टेंस को तब्दील करना है। टेंस की तब्दीली आप पहले कर सकते हैं, प्रोनाउन की बाद में भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, जिस तरह से आपको ईजी रहे, ठीक है। लेकिन टेंस सिर्फ उस वक्त तब्दील होगा जब बाहर सेट होगा। क्लियर है जी, यहाँ तक समझ आ गई है? चले मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला पॉइंट मैंने बताया, हमने दो फिक्रे लिखे हैं, ही सेज, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो जाते हैं, आई टीच यू फिलोसफी, कॉमास बंद। दूसरा फिक्रा हमने लिखा, ही सेड टू मी, फिर कॉमा है, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो जाते हैं, शी इज इल। ये हमने दो सेंटेंसेस लिखे कि हम इन पे अप्लाई करेंगे रूल्स। तो असर्टिव के हमने रूल्स पहले देखने हैं जी, चार रूल्स हमने फॉलो करने हैं। मतलब एक तो से और आपने सेट को तब्दील करना है, बेशक से और सेट को तब्दील ना भी करें, दैट इज नॉट अ बिग मिस्टेक, ठीक है जी, वो इग्नोर कर दी जाती है, वो सेट और टोल्ड, इसमें कोई इतना फर्क नहीं होता, ठीक है। हाँ, आप इंट्रोगेटिव में कर रहे हैं तो फिर आपने जो है आस्क में कर देना है, वो जरूरी है। तो आप सिंपली जो है इसको ना भी तब्दील करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो पहला पहला हमने रूल पढ़ा है कि जो असर्टिव सेंटेंसेस हैं उनमें अगर फिक्रे के रिपोर्टिंग स्पीच या बाहर वाले हिस्से में अगर आ रहा है से या सेड और उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो हमने इसको टेल या टोल्ड में तब्दील कर देना है। जो फॉर्म होगी, अगर पहली फॉर्म है तो सेज है तो आप टेल्स कर देंगे, ठीक है। अगर सेड है तो आप टोल्ड कर देंगे, लेकिन उसके बाद ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। जिस तरह दूसरा फिक्र है, ही सेड टू मी। अब इसमें हमने ही सेड टू मी में को जो है तब्दील किया है ही टोल्ड मी, ठीक है जी। उसमें अब जब हमने टोल्ड इस्तेमाल किया तो टोल्ड के बाद हमने टू इस्तेमाल नहीं करना है। ये हमने पहली तब्दीली करनी है असर्टिव सेंटेंसेस में, कि आपने से या सेट को तब्दील करना है। दूसरा काम, जब आपने असर्टिव सेंटेंसेस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने हैं तो आपने कॉमास को ख़त्म करना है। कॉमास को ख़त्म करने के लिए आपने दैट इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, पहला फिक्रा है ही सेज आई टीच यू फिलोसफी, तो आप लिखेंगे ही सेज दैट, यहां तक आपका क्लियर है। नीचे वाले में आप लिखेंगे ही टोल्ड मी दैट। इसके बाद तीसरा और चौथा पॉइंट, प्रोनाउन की तब्दीली और टेंस की तब्दीली। तो आप बेशक टेंस की तब्दीली पहले कर लें या प्रोनाउन की कर लें। इस तरह पहले हमने प्रोनाउन की तब्दीली की, अब मैं आपको टेंस वाला बता देता हूँ। कि आप देखें कि अगर बाहर वाले हिस्से में रिपोर्टिंग की स्पीच के अंदर पास्ट है तो फिर तो आपने रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तब्दील करना है। अगर बाहर प्रेजेंट है या फ्यूचर है तो फिर आपने रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तब्दील नहीं करना।
फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाले फिक्रे में जो हमारा ये फिक्रा है, ये अपना ये फिक्रा, ही सेज आई टीच यू फिलोसफी। अब ही सेज, ये जाहिर सी बात है सेज प्रेजेंट में आता है, तो इसमें हम टेंस तब्दील नहीं करेंगे। आप ये देखें नीचे हमने बनाया है, ही सेज दैट ही टीचेस अस फिलोसफी। ठीक है जी। ये आई की जगह ही आ गया, यू की जगह मी या अस आ जाएगा। ठीक है। तो आपने ये देखा कि यहाँ पे हमने टेंस की कोई तब्दीली नहीं की। नीचे आप देखें दूसरे फिक्रे के अंदर, दूसरे फिक्रे में बच्चे आप नोट करें कि बाहर जो है दूसरी फॉर्म है, सेड लगा हुआ है। तो जब बाहर माजी होगा तो आपने रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तब्दील कर देना है। शी इज इल है तो हमने नीचे देखें शी वाज इल लिख दिया जी। ये देखें वाज हमने लिख दिया। यहाँ पे टीचर्स, ये जो है इसको जो है हमने तब्दील नहीं किया, बिकॉज बाहर प्रेजेंट था, ये बाहर पास्ट होने की वजह से हमने इसको चेंज कर दिया है। ये हो गया जी। फिर अगला जो है वो रूल प्रोनाउन की तब्दीली है। प्रोनाउन का वही है कि जो अंदर वाला फर्स्ट पर्सन है वो बाहर के सब्जेक्ट के साथ, और जो सेकंड पर्सन है बाहर के ऑब्जेक्ट के साथ तब्दील होगा, और जो थर्ड पर्सन है लाइक शी, ये तब्दील नहीं होगा। अब इसमें जो है मैंने आपको बताया है कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने ऑब्जेक्ट फर्ज करना है कि या तो वो मुझसे बात कर रहा है या हमसे बात कर रहा है। ही सेज टू मी, ही सेड टू मी, ही सेड टू अस, या ही सेज टू अस। सिंपली ये देखें मी और अस, ये नीचे जो ये बना हुआ है जी, यहाँ पे मैंने लिखा भी है। ये आप ब्रैकेट में अपने लिए लिख सकते हैं ताकि आसानी रहे। ठीक है जी। तो ऊपर वाले फिक्रे में देखें, आई जो है फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन ही के साथ तब्दील हो जाएगा क्योंकि ही सब्जेक्ट है। ठीक है जी। तो ये इसके साथ तब्दील हो जाएगा तो आई की जगह ही आ जाएगा। ठीक है जी। ही सेज दैट ही, अब टीच की जगह टीचेज आएगा क्योंकि ही के मुताबिक हमने लगाना है। तो ही शीट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म जब इस्तेमाल होती है तो एस या एस का इजाफा किया जाता है। उसके बाद यू है तो यू चूंकि और सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ तब्दील होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ है नहीं। हमने फर्ज किया कि या उसने जो है ही सेज टू मी कहा है या ही सेज टू अस है। सॉरी जी, नेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया था। कौन से पॉइंट पे थे जी हम? अच्छा, प्रोनाउन को चेंज, बस ठीक है जी। टेंस हो गया था ना। तो हमने जो अब प्रोनाउन को तब्दील करना है तो प्रोनाउन को हमने जो है वो जो इन्वर्टेड कामास के अंदर वाला होगा ना प्रोनाउन, लाइक ये जो है आई है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है तो ये बाहर के सब्जेक्ट के साथ तब्दील होगा। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल ही सेज दैट, आई की जगह ही आ जाएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट के साथ तब्दील होगा, तो ये सब्जेक्ट ही है तो सी ही की जगह, सॉरी आई की जगह ही आ जाएगा। ही के बाद बेटे टीचर्स आएगा। क्यों टीचर्स क्यों आएगा? क्योंकि ही शी इट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। अब जो है नेक्स्ट हमारी तब्दीली है यू की। यू है सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ तब्दील होता है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं, तो जाहिर सी बात है वो किसी से तो बात कर रहा है ना। तो वो या तो बात कर रहा होगा जी ही सेज टू मी, या तो ये होगा वो मुझसे बात कर रहा होगा, या वो हो सकता है कि ही सेज टू अस। ठीक है जी।
अगर इसके अलावा कोई और होता है ना बेटे, तो वो लाजमी मेंशन करता है पेपर में। ठीक है। तो ये जो दो होते हैं, ये आपने अज्यूम करने होते हैं, तो आप सिंपली इसको अज्यूम कर लें। मी करना है मी कर दें, अस करना है अस कर दें, मी के मुताबिक इसको तब्दील कर देते हैं। ही सेज दैट ही टीचेज, यू की जगह फिर मी आ जाएगा, फिलोसफी का फिलोसफी आ जाएगा। ठीक है जी। दूसरा फिक्रा तब्दील करके देख लेते हैं। ही सेड टू मी को जो है आप ही टोल्ड मी कर दें पहले तो। दैट, अब ये प्रोनाउन है जी, शी, लेकिन है थर्ड पर्सन। मतलब आई और वी जो है ये फर्स्ट पर्सन है, यू जो है ये सेकंड पर्सन है, बाकी सारे थर्ड पर्सन है, तो ये बाकी सब में आता है, तो ये तब्दील नहीं होगा। ही टोल्ड मी दैट शी। ठीक है जी। अब इस जो है, जाहिर सी बात है, बाहर पास्ट है, तो इसकी जगह जो है वाज आ जाएगा, क्योंकि इस वाज में तब्दील होता है। इल की जगह इली आ जाएगा। तो अब समझ आ गई है वैसे। मेरे ख्याल में नेट का कोई इशू है, जिस वजह से दोबारा डिस्कनेक्ट हो गया था। ओहो। अब ये सारा समझ आ गया है या दोबारा बताना है? क्योंकि आवाज मुझे बता देना नहीं आई है जहां तक, तो फिर अगर तो शुरू में कट गई थी तो मैं दोबारा सारा रिपीट कर देता हूँ, अगर बाद में कहीं है तो फिर तो मैं वो वहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। ये दोबारा देख लें वंस अगेन। ये एक हमारे पास सेंटेंस है, ही सेज, बल्कि अब कोई सेंटेंस और लिख लेते हैं। चलें, आपकी जो है वो एक तरह से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ही सेड, आई लाइक यूर ड्रेस। ठीक है जी। सिंपली आप देखें कि ही सेड आई लाइक यूर ड्रेस, इसमें हमने सबसे पहले जो है, अब फिक्रे में देखें ना, है ही सेड आई लाइक यूर ड्रेस, अब यूर आया हुआ है ना, तो आप समझें कि अब इसमें ऑब्जेक्ट तो लिखना ही लिखना है, क्योंकि हमने यूर को तब्दील करना है। यूर जो है वो यू का जो है पोजेसिव फॉर्म है, तो ये जाहिर सी बात है अब ऑब्जेक्ट के साथ तब्दील होगा, क्योंकि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ तब्दील होता है, तो यहाँ है नहीं, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि फिक्रा इस तरह से है। ही सेड टू मी आई लाइक, अगर पेपर में भी इसी तरह आता है ना, तो आप अज्यूम कर लिया करें, इस तरह ब्रैकेट बेशक लगा दें उसको। आई लाइक यूर ड्रेस। क्लियर हो गया जी। अब इसको हम तब्दील करते हैं। अब ही सेड टू मी, जाहिर सी बात है यहाँ नहीं है, तो आप सिंपली ही सेड ही लिखेंगे। अगर फिक्रे में होता टू मी, तो फिर आप जो है उसको ही टोल्ड मी कर देते। कामास को खत्म करने के लिए दैट लगा दें। अब आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन बाहर के सब्जेक्ट के साथ तब्दील होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी ही आ जाएगा, शी नहीं आएगा, क्योंकि बाहर ही है। ही सेड दैट ही, अब अंदर जो है वो लाइक
पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है प्रेजेंट इंडेफिनेट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट में तब्दील हो जाता है। पहली फॉर्म को हम दूसरी फॉर्म में तब्दील करते हैं। ही सेड आई लाइक योर ड्रेस, ही सेड दैट ही लाइक्ड। अब प्रोनाउन की तब्दीली करेंगे दोबारा। प्रोनाउन हम पहले बेशक प्रोनाउन को जो है इनसर्कल भी कर सकते हैं आप, ठीक है। वर्ब को या एक चीज को आप अंडरलाइन कर दें, एक को इनसर्कल कर दिया करें। तो आपने यूअर को जो है इनसर्कल कर दिया। यूअर जो है सेकंड, सॉरी, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ तब्दील होता है, तो ये नीचे हमने ऑब्जेक्ट अज्यूम किया है मी, ठीक है ना, कि वो मुझसे कह रहा है। अब यूअर ड्रेस, मी ड्रेस तो हो नहीं सकता ना, मेरा उसको सूट पसंद है, तो माई ड्रेस आ जाएगा, क्योंकि यूअर की जहां पे आप देख लें पोजेसिव हालत है, तो जो यहाँ पे हालत लिखी हुई होगी आपने माई लिख देना है, मी की भी वही हालत लिख देनी है। तो इस तरह से आपने जो है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। क्लियर है जी? आप बना लेंगे असर्टिव सेंटेंसेस के। एक मैं और बना देता हूं आपको। ही सेड टू मी आई विल विजिट यूअर कंपनी। अब इसको तब्दील करते हैं जी। सबसे पहले जो है आपने देखना है टू मी आया हुआ ऑब्जेक्ट है ना जी फिक्रे के अंदर, तो आप सेड को तब्दील कर देंगे शी टोल्ड मी। कामाज को दैट से खत्म करें जी। अब पहला काम इधर करते हैं जी कि हमारे जो प्रोनाउंस है ना उनको एनसर्कल कर देते हैं। आई भी प्रोनाउन है, विल, विजिट, यूअर, यूअर प्रोनाउन हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारा जो है वो हेल्पिंग वर्ब विल है जो तब्दील होगा, तो हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि बाहर पास्ट है तो इट मीन्स अंदर टेंस तब्दील होगा। पहले हम प्रोनाउन तब्दील करते हैं तरतीब में। आई जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बाहर के सब्जेक्ट के साथ तब्दील होगा, तो यहाँ पे शी आ जाएगा, शी टोल्ड मी दैट शी। विल की जगह जो है मैंने आपको कल बताया था कि वुड आ जाएगा। विजिट, विजिट ही रहेगा। यूआर कंपनी, अब यूआर सेकंड पर्सन है तो ये इसके साथ तब्दील हो जाएगा ऑब्जेक्ट के साथ। यूआर जो है वो पोजेसिव केस है, तो मी की पोजेसिव हालत माई आ जाएगा, माई कंपनी। ये इसका आपके पास इनडायरेक्ट आ गया। अब आप दो तीन सेंटेंसेस मैं आपको देता हूं, आप इनका बनाएं। बाकी कल मैं आपको इंशाल्लाह सेंटेंसेस सेंड कर दूंगा, आपने उनका बना के भेजना है। ठीक है जी, माशाल्लाह वासे, गुड। बाकी गुड जी। इमरान साहब, ठीक है जी, इमरान साहब समझ आ गया तो बस कोई मसला ही नहीं है इंशाल्लाह। एक ये तब्दील करें जी।
ये जी तीन है, तब्दील करें इनको। अच्छा, वासे ही सेज दैट ही विल हेल्प मी, ठीक हो गया जी इमरान। ही से दैट ना, ही से नहीं, ही सेज आएगा एक तो जी। दैट ही वुड नहीं, बाहर प्रेजेंट है ना इमरान भाई, तो अंदर जो है वो तब्दीली नहीं होगी टेंस की। ही सेज दैट ही वुड जका, आपको भी मैंने यही बताया अभी कि बाहर अगर प्रेजेंट है तो अंदर टेंस की तब्दीली नहीं होगी। ही सेज दैट ही वुड हेल्प मी, ये गलत है जी। ही सेज दैट ही विल हेल्प मी, टेंस आपने तब्दील नहीं करना, प्रोनाउन सिर्फ तब्दील करने हैं। माई कंप्यूटर, ठीक है जी। ही सेड टू मी दैट ही इंजॉयड आइसक्रीम, ठीक हो गया जी। ही सेज दैट ही, सेज नहीं जी, ही सेड दैट ही इंजॉयड आइसक्रीम। ही टोल्ड मी दैट ही इंजॉयड आइसक्रीम, गुड इमरान साहब। ही सेड दैट शी डिड नॉट ड्राइव कार, ठीक हो गया जी। ही टोल्ड मी दैट ही इंजॉयड आइसक्रीम, ठीक हो गया जी, गुड। गुड इमरान साहब, ठीक हो गया। ही सेड दैट शी डिडंट ड्राइव कार, ठीक हो गया जी, गुड। ठीक है जी, ऑलमोस्ट। ही सेड दैट ही डिड नॉट, शी डिड नॉट। शी जो है ना थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन तब्दील नहीं होता। ये देखे ना आपने, शी को ही के साथ तब्दील कर दिया, वो लड़की कह रही है, आपने उसको लड़का बना दिया है। ठीक है, तो इस तरह नहीं करना। ही सेड दैट शी डिड नॉट ड्राइव कार, शी थर्ड पर्सन है ना, तो थर्ड पर्सन तब्दील नहीं करना, गुड। तो ठीक है जी, फिर अल्लाह ताला खैर करे। अब मेरे ख्याल में तो आज के लिए ये काफ़ी हैं। ये मैं आपको कुछ सेंटेंसेस भेज दूंगा असर्टिव के, आपने जो है ये उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो कल फिर इंशाल्लाह इंट्रोगेटिव कर लेंगे, ठीक है जी। कोई मसला परेशानी है तो बता दें। मेरा तो था कि आज इंट्रोगेटिव भी कर लेंगे, लेकिन आई थिंक इट्स इनफ। चलें, अल्लाह पाक खैर करे, इंशाल्लाह जी मैं भेज दूंगा। ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे ना, और वो रूल्स याद रखें जो मैंने आपको बताए। देखें जी, तीन चीजें आपने ना हमेशा याद रखनी है और वही काम आती हैं जी। एक, प्रोनाउन की तब्दीली। एक, टेंस की तब्दीली। टेंस की तब्दीली के लिए याद रखना है कि बाहर पास्ट है तो आपने अंदर तब्दीली करनी है, नहीं तो नहीं करनी। बाकी कुछ सर्टेन वर्ड्स की तब्दीली है, वो वर्ड्स में जब आपको ये प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस भेजूंगा आपने वो करनी है।
और बाकी बाहर से को और ये टेल में तब्दील करना ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बस दो तब्दीलियां याद रखनी है, बल्कि तीन। एक प्रोनाउन की, एक टेंस की, और कुछ सर्टेन वर्ड्स जो आते हैं, जिस तरह नाउ इनटू देन, हेयर इनटू देयर, यस्टरडे द प्रीवियस डे, टुमारो द नेक्स्ट डे। ये बाकी अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। टेक केयर।